आज 8 मार्च है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने महिला सम्मान योजना लॉन्च की। दरअसल इस योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने खाते में दिए जाएंगे। इस चुनावी वादे का घोषणा करके दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी। 17 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार वापस लौटी। हालांकि यह घोषणा अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर में कर दी थी। इसी योजना को हाथों हाथ बीजेपी के रणनीतिकार ने इसको अपनाया और इसी स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी में अच्छी खासी वोट पाई, बढ़त पाई और उन्होंने वादा किया था कि जो पहले लाभकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए चल रही थी उसको बंद नहीं किया जाएगा। उसके साथ ही महिलाओं को 2500 रुपये खाते में दिए जाएंगे। लेकिन आज 8 मार्च को जब रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि सिर्फ 18 लाख महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा, यानी कि उन्होंने पूरी जोड़ तोड़ तरीके से तो इस योजना का घोषणा कर दी। लेकिन जो क्राइटेरिया बनाया, जो मापदंड बनाए, जो नियम बनाए, उस नियम में 72 लाख महिलाओं में सिर्फ 17 लाख महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। आपको बता दें कि इस योजना में कई मापदंड बनाए गए हैं। हालांकि चुनाव के वक्त इस बात की घोषणा नहीं की गई थी और चुनाव में इस बात की चर्चा भी नहीं की गई थी कि इस तरह के मापदंड बनाए जाएंगे, चूँकि यह आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बनाई हुई एक नई घोषणा थी। ठीक इस योजना को बीजेपी ने आगे किया, प्रोजेक्ट किया, लॉन्च किया और प्रचार के रूप में इसको बहुत ही प्रसारित किया। लेकिन जैसे ही इसको देने की बात आई वैसे ही बीजेपी अब इस वादे से मुकर गई। 72 लाख महिलाओं में इस योजना का लाभ सिर्फ 17 लाख महिलाओं को मिलेगा। हालांकि इसके लिए भी बीजेपी ने कमेटी गठित कर दी है और कहा है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही महिलाओं के खाते में पैसे को भेजा जाएगा। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अब देश में जो चुनावी मुद्दे हैं वह महिलाओं को हर महीने पैसे देने की बात कह के लड़ी जा रही है, क्योंकि झारखंड में वही हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव में आपने देखा ही किस तरह से पैसे दे करके फिर मापदंड तय करके महिलाओं की संख्या को कम कर दिया गया। ठीक उसी तरह दिल्ली में भी वही हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव में भी इस बार यानी वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और वहाँ भी इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। बहरहाल इन सब के बीच खबर यह है कि सरकार चुनाव जीतने के लिए घोषणा तो कर देती है, लेकिन जब बजट का प्रावधान होता है तो करती क्या है कि काफ़ी कम महिलाओं को देने की कोशिश और मंशा सरकार की होती है। यही वजह होती है कि कई तरह के मापदंड बना दिए जाते हैं, कई नियम लगा दिए जाते हैं, जिससे महिलाओं यानी लाभुकों की संख्या कम हो जाती है और उसके बाद सरकार अपनी जो योजनाएं हैं वो चलाने की कोशिश करती है। लेकिन अब लोगों के बीच में यह सवाल है कि क्या जिस तरह से अब हर विधानसभा चुनाव में महिलाओं को सम्मान देने की बात, आत्मनिर्भर देने की बात, आर्थिक सहायता देने की बात कह करके बीजेपी या कांग्रेस या बाकी राजनीतिक दल चुनाव में लड़ते हैं, क्या चुनाव जीतने के बाद उसको लागू कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के बीच लोग यह जवाब तलाश रहे हैं कि क्या सत्ता में आने के बाद कौन सी पार्टी इस तरह की योजनाओं को पूरी तरह से लागू कर सकेगी। झारखंड में मैया सम्मान योजना किस तरह से प्रसारित किया गया और वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार यानी हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बीजेपी ने इसको प्रसारित किया, वहाँ उनकी सरकार बन चुकी है। लेकिन होता क्या है कि जीतने के बाद मापदंड बदल जाते हैं। घोषणा तो होती है कि सभी महिलाओं को देंगे, लेकिन जैसे ही वे लोग चुनाव जीत जाते हैं, विधानसभा का चुनाव जीत करके जैसे ही वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ठीक वैसे ही उसके मापदंड बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं। ऐसे में होता क्या है कि लाभुकों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो मापदंड सरकार बना देती है उस मापदंड में वहाँ उस राज्य की महिलाएं का पूरी तरह से समावेशन नहीं हो पाता है और उनको पूर्णतः लाभ नहीं मिल पाता है। देखिए, यह योजनाएं पूरी तरह से चुनावी है और चुनाव में फ़ायदे यानी राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस तरह के वादे किए जाते हैं। लेकिन होता क्या है यह आप खुद देख रहे हैं।